नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम अर्थ-श्री खान कथा में उस कथा को जिस कथा की शुरुआत विपिन ने की है उसको एक पत्रकार के रूप में हम आप इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सीओ का फोनिंग आपने सुना ही था, फर्जी सीओ जिसको ये अपने कार्यक्रम में लाके खूब तालियां बटोरा था कि किस तरीके के लड़कों को हम बना देते हैं सीओ। कितना बड़ा धूल झोंकने का काम किया था, अब आप समझ जाएंगे। लेकिन ये इसका धंधा यही है। दूसरा, जो सोमनाथ तिवारी जी देवघर वाले को जिसको इनकम टैक्स का अधिकारी बना दिया, आज वहाँ के मुखिया जी से हम बात किए। हम देखिए, एक नेटवर्क तो मेरा पत्रकारिता जीवन में रहते हुए तो है ही ना। देवघर के पुराने मित्रों से संपर्क किए, वो मुखिया जी का पहुँच गए मुखिया जी के पास, और मुखिया जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने खोल दिया पूरा खून। करे वही सर, खान सर वाला मामला। अरे हमको भी पता चला तो हम सोमनाथ तिवारी जी के पिताजी को बुलाए थे, गए थे हम कि भाई बेटा के बारे में ऐसे चल रहा है, गलत चल रहा है ना। तो बोले कि हाँ ये गलत चल रहा है। तो बताइए संतोष बाबू, इस तरीके का काम एक गुरु जी को करना चाहिए? देश स्तर पर खान को लोग जानता है, और उसके साथ देखिए वो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए ना। तो चलिए हम देवघर चलते हैं, पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके बाद जो सेना का फाइटर बनाया है ना, उसका भी हम निकाल लिए हैं सारा डिटेल्स। उसका खबर को हम और पुष्ट कर देते हैं, जो बुलंद रहे वो। हाँ वो उसका, क्योंकि लंका का विभीषण वही है ना भाई, ये सब विभीषण सब है। इसी सब को पता चलेगा कि कौन क्या कहाँ कौन खेल किया है। हम लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस तरीके की थोड़ी, हम लोग का डोमेन भी नहीं है। तो कोचिंग चलाने वाला ही ना कोचिंग का भेद जानेगा। तो अपना खोले हुए है। तो आज एगो पायलट का भी खोला है, तो उस पायलट का भी हम सारा चूज ले आए हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, बताइए कि उस परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं निकला था। यूपीएससी परीक्षा लेती है। अब खनमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब सेना जैसे महत्वपूर्ण संवेदनशील विभाग को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। कोर्ट मार्शल इसका ही नहीं होगा, सबका होगा जो इस तरीके से फर्जी खबर चलाते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं जिस तिवारी जी को ये इनकम टैक्स पदाधिकारी बनाए, देख रहे हैं ना फोटो, उस वो जहाँ देवघर के जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ के त्रिपुरारी दास जी मुखिया है। मुखिया जी क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। हेलो, हाँ मुखिया जी बोल रहे हैं? हेलो, मुखिया जी बोल रहे हैं? हाँ जी मुखिया जी बोल रहे हैं। हाँ जी नमस्कार, त्रिपुरारी दास जी। जी अच्छा, हम पटना से बोल रहे हैं, पत्रकार हैं। जी जी ये आपके गांव में एक सोमनाथ तिवारी जी हैं? मेरे पंचायत में है। हाँ पंचायत में। पंचायत के चिरधनिया गांव का है वो। हाँ 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 वो जो चल रहा है खान सर वाला, उसी में बात कर रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। नमस्ते, बोलिए। वो क्या उनका बेटा है इनकम टैक्स कमिश्नर क्या? इनकम, हाँ ना उनका बेटा क्या करता है? सर ये एमआर का कोई काम करता है क्या? वो बाहर में रहता है हमेशा, अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है। इनकम टैक्स में नहीं। आप पता किए थे क्या? पता नहीं, जब चलने लगा ये सब लॉजिकल बात ना, हाँ 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 तो वहां लिख दिया है। देखते हैं, कोई ये यूट्यूब वाला है, वो जी लिखा जी, है कि इसका मुखिया त्रिपुरारी दास है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओ, तो आप पता करने लगे? हाँ, तो बोले क्या बात है, तो गांव घर से पूछे करे तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं है मुखिया जी। हम्म। कोई बोला एमआर का काम करता है, कोई है तो। ओ, सोमनाथ तिवारी जी से बात हुई कि नहीं? हाँ वो तो नॉर्मल लड़का है, कोई हाई फाई जिस तरह वहां जाके किया ना, हाँ 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 वो इस तरह का नहीं है। ये तो हमको लगता है कि एक तरह से जो है खान सर जो है ना, हाँ हाँ। दुकान खोल के बैठे हैं क्या। एक शिक्षक को इस तरह का तो नहीं करना चाहिए, किसी को स्टेज पर ला करके। तो खान सर को सोचना चाहिए क्या है वास्तविकता, क्या नहीं है। पूरे देश जान रहा है खान सर को। सही बात है। इस दुकान खोलने के मैंने एगो होता न बनिया, हाँ 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 हम खुदे बनिया है। हाँ 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 ये बता देते हैं कि
इस तरह चमकना कोई चमकना नहीं होता है। सभ्यता और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, खाली पैसा ही पैसा नहीं होता है। इससे मोरल गिरा खान सर का बढ़ा नहीं। अच्छा, बताइए। शिक्षा को व्यापार मत बनाइए। स्टेज पर ला करके मंगरा बुधना को खड़ा कर दीजिएगा, बोलिएगा ये हमारा स्टूडेंट है, तो आज ये हो गया, कल ये अफसर बन गया। तो सच्चाई पता करना चाहिए। अरे सच्चाई क्या, इसी तरीके से फंसा पा, एगो को सीओ को हम लोग एक्सपोज किए, दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बना दिया इसको। इसको लगा कि झारखंड में है, पत्रकार लोग वहां कैसे पहुंचेगा। तो देखो हमारा इंडिया के लोग को तुरंत बना लेता है ये लोग। कारण है कि सब दयालु है। इंडिया जितने भी आदमी हैं सब दयालु होता है। और उसी में से एक दो ये लोग टैलेंटेड जो निकल जाता है, सब दिमाग है। भारत के लिए सब दिमाग है। दिमाग है ना, दिमाग है, बिल्कुल दिमाग है। गुरु से ज्ञान लोग प्राप्त करता है और उसी से महान बनता है। और आप ही गलत संदेश दीजिएगा, पूरे इंडिया खान सर को जान रहा है आज के डेट में, जैसे भी जाने, व्यापार के माध्यम से जाने, शिक्षा के माध्यम से जाने, दलाल के माध्यम से जाने। तो अधिकतर ये लोग क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए। वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लड़का है, गांव घर में खेलने कूदने वाला लड़का है। हाल फिलहाल में शादी हुआ। ये तो हमको लगता है 2020 का ही बोला, हमको सोमनाथ बोला मुखिया जी, तो 2020 में 19 का है शायद। तो खान सर को अपना गरिमा पर ध्यान देना, हम तो यही कहेंगे, उनका अपना गरिमा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। तो यही संदेश रहेगा मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, नमस्कार। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सुन लिए, अब कुछ बचा है क्या सुनने के लिए? सब बात सुन लिए कि क्या खान के बारे में किस तरीके की चर्चा हो रही है और क्या बात हो रहा है। अब दूसरा आइए, ये नीरज तिवारी वाली खबर आज चलाया है इसने, और उस खबर की हम तहकीकात देखिए। पीटी का रिजल्ट है, पहला परीक्षा का। इस पहले परीक्षा में दोनों पास नहीं किया है, तो फिर फाइटर प्लेन कैसे चलाएगा भाई, आप बताइए। और देखिए ये वीडियो कब का है इसका, ये 8 अक्टूबर को ये वीडियो दिखा रहा है, जिस दिन एयरफोर्स डे है। और इसमें बता रहा है नीरज तिवारी को कि ये फोर्स मतलब ये कम्पीट किया है। और देखिए रिजल्ट कब निकला है वो देख लीजिए, रिजल्ट भी देख लीजिए कि यूपीएससी जो रिजल्ट निकाली है वो भी देख लीजिए। रिजल्ट 24 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट निकला है। मतलब रिजल्ट भी 8 अक्टूबर को जब ये दिखा रहा था कि हम ये कम्पीट कर गया, उस समय तक एनडीए का उस बार का जो परीक्षा हुआ था ना, उसका रिजल्ट भी नहीं निकला था। इसको बना दिया पदाधिकारी, समझ जाए खान का कलाकारी। और दूसरा जो तुषार है, उसके तुषार के इंटरव्यू में जरा देखिएगा, गौर करिएगा। वो ग्रेजुएशन के पास के बाद का जितना परीक्षा होता है ना, सारा परीक्षा पास किया है। तो उसमें 19.5 वर्ष तक का तो उम्र रहता है एनडीए में। तो ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई भी किया और सब जगह परीक्षा में पास भी कर गया, ऐसा भी होता है। तो ये खान का सच है, किस तरीके से फर्जी लोगों को खड़ा करके ये कह रहा, किसी को कह रहा अधिकारी है, किसी को कह रहा ये फाइटर प्लेन चलाता है, उसमें कम्पीट किया है। और उस दिन एक बैच लॉन्च करके करोड़ों रुपये बिहार के नहीं देश के बच्चों से ही कमा लिया कि आज हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, आप 400 रुपया दीजिए, पढ़िए, आप भी बन जाइए। बताइए, मतलब इस तरीके का खेल। 26 नंबर जर्सी में, हम यहाँ भी इसको 26 नंबर दिए थे, 26 नंबर वहाँ भी पहुँच गया। मतलब एक से एक कलाकारी जिसको होता है ना, उस कलाकारी के सहारे खान वहाँ से वहाँ पहुँचा है। और इस खबर से जिनको भी आपत्ति है या जिनको भी मिर्ची लगी है, क्या ये खबर गलत है ये कहिए। और ये कहिएगा कि अभी खान पर क्यों पड़े हुए हैं। तो सवाल है कि खान अभी मामला सामने आया है ना, तो पड़ा कब जाएगा। तो एक एक चीज़ परत दर परत खुलेगा ना। तो हमने सीओ की भी आवाज़ सुनाई, आज हम मुखिया जी का भी आवाज़ आपको सुना दिए। उस गांव के जो तिवारी जी हैं, उनका बेटा एमआर है, इनकम टैक्स अधिकारी नहीं है। ये है खान का असली चेहरा। नमस्कार।